दोस्तों अतकुवारी से भवन तक की दूरी है 6 किलोमीटर। दोस्तों अतकुवारी से वैष्णो देवी अराउंड 5 से 6 किलोमीटर दूर है और आप देख सकते हैं ये पीछे की तरफ जो आप मंदिर देख रहे हैं ये और कोई नहीं, ये अतकुवारी देवी का मंदिर है। और हम अभी जाने वाले हैं भवन पे, मेन भवन पे। बीच में जितने भी रास्ते में फैसिलिटीज़ होंगी, जितने भी रास्ते में बताने लायक चीज़ें होंगी कि आप वहाँ पे कैसे रुक सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी क्या है, मैं आपको सब बताऊंगा। और एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा, जब भी आप माँ वैष्णो देवी दर्शन के लिए प्लान कर रहे हैं, चाहे वो गर्मी का सीज़न हो या बारिश का या ठंडी का, आप लोग अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर ले आएँ। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो एलिवेशन पर हम लोग आते हैं, ऊँचाई पर, यहाँ पर उस ऊँचाई पर आने के बाद हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और चलिए चलते हैं भवन की तरफ और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि भवन के रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं और हम कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं। जय माता दी। दोस्तों कटरा से साँझी छत 9.5 किलोमीटर है और कटरा से अगर आप भवन जाते हैं तो वो 13.5 किलोमीटर है। बीच की दूरी है अतकुवारी जो कटरा से 6 किलोमीटर पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अतकुवारी आ चुके हैं और आप साँझी छत जाना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 3-3.5 किलोमीटर पड़ेंगे। एक बात और, अगर आप कटरा से ही साँझी छत आना चाहते हैं डायरेक्ट तो हेलीकॉप्टर फैसिलिटी अवेलेबल है। हेलीकॉप्टर फैसिलिटी कुछ इस तरह से है कि आपको एक वे का 1730 देना पड़ेगा और अगर आप 2 वे आ रहे हैं, आने और जाने का राउंड ट्रिप है आपका, तो आपका 3460 रुपये पड़ेगा। तो 3460 रुपये दे करके आप कटरा से साँझी छत आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं साँझी छत में, पहुंचते हैं साँझी छत और वहां मैं आपको दिखाता हूं साँझी छत में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। दर्शन के दौरान जगह जगह पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं। आप इस सीढ़ी का यूज़ करके भी ऊपर जा सकते हैं, पर आप तभी जाइएगा जब आप सीढ़ियों पे चलने के काबिल हो यहाँ तक पहुँचने के बाद, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के बाद पैर जवाब दे देता है। और अगर आप सोचते हैं कि सीढ़ियों पे चढ़ के आप जल्दी पहुँच जाएंगे तो ऐसा नहीं है, उल्टा आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि सीढ़ी ना लेकर के आपकी इंटरलॉकिंग वाली जो रोड है इसी को लीजिएगा। अतकुवारी से साँझी छत के बीच में आपको डिस्पेंसरीज़ मिलेंगी जहाँ पे आप मेडिसिन ले सकते हैं। जगह जगह आपको पीसीओज और रिफ्रेशमेंट यूनिट मिलेंगी। और थोड़ा ही जब आप आगे जाएंगे तो साँझी छत से 50 मीटर पहले आपको प्रसाद भवन मिलेगा, जहाँ पे आपको निःशुल्क माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से प्रसाद मिलता है, जिसमें चना और हलवा ज़रूर मिलता है। इस प्रसाद को ज़रूर ग्रहण करें। प्रसाद बहुत ही टेस्टी होता है और माँ वैष्णो देवी की तरफ से ये प्रसाद होता है आपके लिए। दोस्तों हमें साँझी छत पे आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, और हमारे जस्ट पीछे यहाँ पे हेलीपैड है और कटरा से हेलीकॉप्टर पे आते हैं, उनको साँझी छत पे उतारा जाता है। और साँझी छत एक ऐसी जगह है जहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है भवन, और भवन जाने के लिए यहाँ पे साँझी छत से भी आपको घोड़े, खच्चर और यहाँ पे आपको पालकी मिलेगी। तो अगर आप साँझी छत पे आते हैं हेलीकॉप्टर से तो भी आप यहाँ आकर के घोड़े, खच्चर और पालकी ले सकते हैं और आराम से भवन पर जाकर दर्शन कर लेते हैं। ये पीछे का व्यू देखिए, ये साँझी छत है, कितना कमाल का व्यू है। साँझी छत से करीब 3 किलोमीटर है भवन, और अब हम चलते हैं भवन की तरफ और वहाँ करते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन बिना किसी लेट किए। तो चलिए भवन पे चलते हैं। खाली पालकी जा रही, क्या बात है। दोस्तों साँझी छत के बाद मैं आपको एक बेस्ट पार्ट बताता हूँ। जब आप साँझी छत आ जाते हैं तो साँझी छत से जब आप बढ़ते हैं भवन की तरफ, तो जहाँ पे हम कटरा से साँझी छत और अतकुवारी से साँझी छत जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा स्लोप ऊपर की तरफ थी, लेकिन आप जब यहाँ पे आएंगे तो साँझी छत से भवन की तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो अब है अभी डाउन स्लोप है और बड़े आराम से आप भवन की तरफ बढ़ेंगे। या तो डाउन स्लोप मिलेगा या तो आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगा। तो जल्दी से चलते हैं भवन की तरफ और वहाँ पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं।
दोस्तों भवन से 50-100 मीटर पहले ही आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे रेस्टोरेंट्स होंगे और भोजनालय होंगे। यहाँ पे आप जलपान कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं और आपको बगल में ही बहुत सारी भेंट शॉप मिलेंगी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो भेंट शॉप है वहाँ से जाके प्रसाद लें, क्योंकि यहाँ का प्रसाद बहुत ही रीजनेबल रेट पे मिलता है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं भवन पे दर्शन करने, और भवन पे दर्शन करने से पहले जितने भी आपके साथ लगेजेस होते हैं सारे लगेजेस को आपको आके लॉकर रूम में जमा करना होता है। जैसे कि लेदर का बेल्ट हो या लेदर का शू, साथ ही साथ अगर आपके पास कोई फ़ोन है, कोई मोबाइल है, कोई कैमरा है, वो भी आपको आकर के यहाँ जमा करना होता है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लंबा क्यू लगा हुआ था जहाँ पे आप श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं और वो जा रहे हैं दर्शन करने। लेकिन दर्शन करने से पहले आपको लॉकर रूम में सारे सामान को जमा करना होगा। अगर लेडीज़ हैं तो लेडीज़ का लिए लेदर का बैग नहीं अलाउड है, लेडीज़ को कॉस्मेटिक के सामान नहीं अलाउड है। तो चलते हैं पहले लॉकर रूम में जा करके अपने सारे सामान को यहाँ पर लॉक करते हैं, और कैमरा और फ़ोन को भी यहाँ पे सबमिट करना होगा, और इसलिए हम आपको अंदर का दर्शन नहीं दिखा पाएंगे। अब अंदर जा कर के दर्शन करके हम आपसे मिलते हैं भैरव बाबा के दर्शन के जगह पर, और आपको दिखाते हैं कि केबल कार्ड से हम कैसे भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो ये लॉक मिल चुका है और ये सारे रहे लॉकर, और फाइनली हम जा रहे हैं एक लॉकर में अपना सारा सामान रख देंगे और यहाँ पे सामान रख के सीधे चलते हैं माँ वैष्णो देवी के भवन में दर्शन करने, जहाँ पे महाकाली, महालक्ष्मी और महा सरस्वती जी की पिंडी है। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े रोप वे की तरफ, जहाँ से हमको पकड़नी थी केबल कार्ट, और केबल कार्ट से जाना था भैरव बाबा के दर्शन करने। यहाँ पे रास्ते से होते हुए हम पहुँचे टिकट काउंटर की तरफ, जहाँ पे हमने टिकट का जो कॉस्ट है 100 रुपीज़ वो टिकट लिया, और ये टिकट की कॉस्ट 2 वे यानी राउंड ट्रिप की होती है, जाने और आने की, और मुश्किल से 5 या 10 मिनट में हम भैरव बाबा के मंदिर पे पहुँच जाते हैं। करके अब हम चल रहे हैं भैरव जी का दर्शन करने। रोपवे का टिकट ले लिया है, ये रहा रोपवे का टिकट। दोस्तों रोपवे से पहुंचने के बाद रोपवे से भैरव बाबा मंदिर करीब 100 मीटर दूरी पे है। हमें सीढ़ियों से होकर के जाना होता है और ऊपर की तरफ भैरव बाबा का मंदिर है। ये रहा भैरव बाबा मंदिर। यहाँ पे हमें सरसों का तेल और अगरबत्ती चढ़ानी होती है और परिक्रमा करके हम भैरव बाबा का दर्शन जो है संपूर्ण करते हैं। तो गाइस फाइनली वैष्णो जी के और साथ ही साथ भैरव जी दोनों लोगों के दर्शन हो गए। आप भी देख सकते हैं हाथ में मेरे प्रसाद है, मैंने अभी भी भैरव जी का दर्शन किया है। मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं वो रहा भैरव जी का मंदिर, और वहाँ पे जाकर के मैंने दर्शन पूरा किया है। अब आपसे आते हैं सबसे मेन पार्ट पे, जहाँ पे बजट की बात होती है कि आप अगर वैष्णो देवी दर्शन के लिए आते हैं तो कटरा से लेकर के आप आते हैं भैरव जी के लिए, तो आपको कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, आपका कितना खर्चा होगा। तो बजट की बात अगर हम करें तो बजट के लिए अगर आप सिंगल आते हैं तो सिंगल के लिए कटरा से लेकर के भैरव जी तक के लिए आप अगर सारे होटल के चार्जेस, ट्रैवलिंग चार्जेस और साथ ही साथ अपना खाने पीने का चार्ज, ये सारी चीज़ें जोड़े तो मैक्सिमम 1000 रुपीज़ तक आपका सारा हो जाएगा। जहाँ तक अगर आप 3 दिन रुकते हैं तो आप डॉर्मेट्री लेते हैं तो आपका 100 मतलब 300। अगर आप वहाँ पे खाते हैं तो 300 to 400, तो ये हो गया 700। ट्रांसपोर्टेशन का कोई खास नहीं है, खाली यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ लगता है अगर आप ऑटो लेते हैं कटरा से बाणगंगा के लिए। उसके बाद का अगर आप पोनी खच्चर कुछ भी लेते हैं या फिर आप साथ साथ पालकी लेते हैं तब आपका वहाँ पे चार्ज पड़ता है। तो हमारे हिसाब से तो आपका 1000 रुपीज़ में पूरा काम हो जाता है, आप दर्शन कर सकते हैं। फ्लाइट के चार्जेस, ट्रेन के चार्जेस और बस के चार्जेस अगर एक्सक्लूड कर दें तो एक 1100 से 1200 बहुत मैक्सिमम होता है आपके कटरा से लेकर के यहाँ पे भैरव जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों माँ वैष्णो देवी दर्शन की यात्रा यहीं संपूर्ण होती है। मिलते हैं आपसे एक नए ट्रैवल डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। जय माता दी।